मुझे बचपन से ही भूतों से बहुत डर लगता है। हमारे पुराने घर में सीढ़ियों के नीचे एक मंजिल पर बाथरूम था और एक बड़ा टब था। दिन को तो मैं भय से बेचैन हो जाता था और रात को मेरी हालत और भी खराब हो जाती थी। और यदि मेरा पेट खराब हो जाता था तो मैंने सोचा कि मर जाना ही अच्छा होगा। हमारे घर में घर का सारा काम करने के लिए एक बहन थी। रात में वही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। एक दिन में बारिश होने लगी। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था। मैं अकेला नहाने चला गया क्योंकि मुझे बारिश में भीगना था। अगर छांव भी चला जाए तो भीगने नहीं दिया जाएगा। मैं मन की खुशी से नहाने के लिए अंदर गया और जब मेरा चेहरा और आंखें साबुन से भर गईं तो करंट चालू हो गया और फिर मुझे किसने पाया। एक बच्चे के रूप में मुझे बहुत डर लगता था कि कोई मुझे अंदर खींच लेगा और मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उस समय मैं छाया में चिल्ला रहा हूं और अपनी मां को बुला रहा हूं। वे बारिश की आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि दरवाजा बंद है। अचानक मुझे लगा कि कोई पीछे से मेरे कपड़े खींच रहा है और मैं बेहोश होकर रो रही थी। काफी देर बाद छाया ने आकर दरवाजा खोला और मुझे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर ले गई। मैं जितना कहता हूं कि यह भूत था, वह उतना ही हंसता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े दीवार से चिपके हुए हैं और फटे हुए हैं। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन तब से मैं परछाई में खड़ा होकर बाथरूम जाता था। अगले साल मेरी मां ने मुझे मसलनपुर के एक हॉस्टल में डाल दिया दिलो, जहां बिजली नहीं थी। ज्यादातर समय तूफान या लैंप पर निर्भर रहते थे। चारों तरफ बड़े बड़े आम के पेड़ और 3 तरफ धान के खेत, घर और मकान। रात को तक्षक का फोन आता था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि फोन क्या था। मैंने बाकियों से सुना था, लेकिन बहुत डर लगता था। बाथरूम मेरे कमरे से बहुत दूर है और अंदर कई अलग अलग दरवाजे हैं। रात को सब सो जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन करने को कुछ था नहीं। सब थक कर सो गए और उनके साथ जाने के लिए कोई छाया दीदी भी नहीं थी। मुझे अंधेरी रात में तूफान का सामना करना पड़ा और मैंने सोचा कि अगर मैंने कोई आवाज सुनी तो शायद मैं अपने माता पिता और बहनों को नहीं देख पाऊंगा। मैं रात में बिस्तर पर लेटकर बहुत रोती थी और अपने आप से कहती थी, मां, अगर तुम्हें पता है कि मैं कितना डरा हुआ हूं, अगर तुमने मुझे यहां छोड़ दिया तो क्या मैं तुम्हारी 3 बेटियों के बीच इतनी बड़ी हो गई? मैंने यह बात अपनी मां से कभी नहीं कही और तब से मैंने यह समझ लेना सीख लिया कि जिंदगी अकेले मेरी है। चाहे भूत हो या मेरे अपने, मुझे अकेले ही लड़ना है। मैं अब भी भूतों से डरता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं अपने लोगों से डरता हूं, चाहे वे कोई भी हों। परछाइयों से लड़ना आसान है, लेकिन अपनों से नहीं। सौभाग्य भूतों, उन्होंने मुझे बहादुर बना दिया।